देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश अब अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों को हर हाल में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी कड़ी में आज उन्होंने गोरखपुर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला RFSL को BSA क्लास में अपग्रेडेड नए हाईटेक भवन का लोकार्पण किया। आइए आपको दिखाते हैं। अब हर केस में पुख्ता सबूत सख्त कर वैज्ञानिक जांच से अपराध पर लगेगी सटीक चोट। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपग्रेडेड फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन किया। 72.78 करोड़ की लागत से तैयार 6 मंजिला इस हाईटेक भवन में अब अत्याधुनिक फॉरेंसिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि 2017 से पहले यूपी में केवल 4 फॉरेंसिक लैब थी, लेकिन सरकार बनने के बाद इन्हें बढ़ाकर के 12 कर दिया गया, जबकि 6 और निर्माणाधीन हैं। हर कमिश्नरी में फॉरेंसिक लैब की व्यवस्था की जा रही है ताकि अपराधियों को वैज्ञानिक जांच के आधार पर कड़ी सजा मिल सके। सीएम योगी ने बताया कि नई फॉरेंसिक लैब्स के साथ हर जिले को साक्ष्य संकलन के लिए 2 मोबाइल वैन भी दी गई हैं, जिससे कुछ ही घंटों में पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यूपी में अपराधी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जांच वैज्ञानिक, त्वरित और पारदर्शी रूप से हो रही है। मुख्यमंत्री ये भी बताया उन्होंने कि नए बने 3 केंद्रीय कानूनों से फॉरेंसिक जांच की भूमिका और बढ़ गई है, क्योंकि अब 7 साल से अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है। इसकी उपयोगिता क्या है, यह आपने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं के मुंह से सुना भी है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर, यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में है, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके
वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। फॉरेंसिक साइंस लैब्स को रोजगार का केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में युवाओं के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शुरू किए गए हैं। यहाँ एडवांस डीएनए, एआई, ड्रोन और रोबोटिक लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। अपग्रेडेड गोरखपुर लैब आधुनिक पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगी। यहाँ बैलिस्टिक, डीएनए प्रोफाइलिंग, साइबर फॉरेंसिक, नार्कोटिक्स, सेरोलॉजी और डॉक्यूमेंट जांच जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे अपराधियों पर त्वरित और पुख्ता कार्यवाही संभव। प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट, लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में सटीक और पूर्ण तरह साक्ष्य आधारित जांच होगी। और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। और इस दिशा से आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं। 2.19 लाख नई भर्तियों से मजबूत हुई यूपी पुलिस। 50 साल बाद मिला कमिश्नरेट सिस्टम का इंतजाम। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस में 2.19 लाख भर्तियां की गई हैं, जो कि कई राज्यों की कुल फोर्स से भी ज्यादा है। ट्रेनिंग क्षमता भी 10 गुना बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट सिस्टम की मांग 50 साल से लंबित थी, जिसे उनकी सरकार ने पूरा किया। साथ ही 17 नगर निगमों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी मॉडल में शामिल कर 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीएम ने कहा कि आज यूपी में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। महिलाओं की वर्कफोर्स भागीदारी 13% से बढ़कर 35% से ज्यादा हो गई। साथ ही 112 सेवा में पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और साइबर हेल्पलाइन को एकीकृत कर नागरिकों को त्वरित मदद सुनिश्चित की गई है। समारोह में सांसद रवि किशन समेत कई जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन मैं मीडिया बंधु सभी लोगों को ये बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ, और आप लोग को भी बड़ी जान के खुशखबरी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा से आता हूँ। हमारी फिल्मों की कहानियों में हमेशा बुराई और अच्छाई की लड़ाई होती है, अंत में जाके सत्य जीतता है। ऐसी कहानियों को बनाते हुए और ऐसी दाव पेच की कहानियां रहती थी जहां पर एक मुजरिम जुर्म करता है और उसके बाद उसको सजा देने के लिए, कहीं मैं वकील बना हूं तो मैं उसकी पेशी के लिए अनगिनत सबूतों को जुटाता हूं, और उसके बाद एक कहानी में अंत होता है जहां पर विलन जो समाज को डराता है उसका अंत होता है। लेकिन कभी कभी समय और कभी कभी कुछ कहानी आप देखते हैं जहां पर अंत में विलन छूट जाता है। कारण है सबूत। तो ये फॉरेंसिक लैब का मायना आप लोग जानिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वांचल को एक और नई सौगात दी है। वह सौगात है विधि प्रयोगशाला। मैं आप देख सकते हैं मैं यही हूँ, और अभी कुछ देर पहले
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और जो डीजी तकनीक सेवाएं हैं, ये सभी लोगों की उपस्थिति में इस बहुत ही खूबसूरत भवन का जो है लोकार्पण हुआ है। और अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो 18 से 19 जिले हैं, उन जिलों में जो अपराध करने वाले अपराधी हैं उनकी एक विधिवत जांच होगी और जिसके लिए दिल्ली और लखनऊ जाना पड़ता था वो रिपोर्ट अब यहीं तैयार होगी। करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से यह भवन बना है और आज इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को समर्पित कर दिया। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया कि वैज्ञानिक जांच और आधुनिक फॉरेंसिक सुविधाओं के जरिए अब अपराधियों के लिए बचने की कोई राह नहीं बचेगी। आने वाले समय में ये लैब्स यूपी की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में बड़ा योगदान देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर